रोमांटिक कहानी। भाभी भाभी चांद को देख रही थी और आरव चोरी चोरी उन्हें। आरव ने धीरे से कहा, भाभी चांद तो हर रात आता है, मगर आपकी मुस्कान जैसी चमक भी नहीं। सामी शर्म से झुक गए, उनके चेहरे पर लचीले मुस्कान उभरे। पगले ऐसी बातें मत करो, कोई सुनेगा तो। अरव लिटिल एंड पास सरक आया। तो कह दो भाभी कि तुम्हें भी मेरी बातें बुरी नहीं लगती। दृष्टि ने तो नजरें झुका ली, लेकिन उनकी आंखों की चमक सब बयां कर रही थी। हवा में उनके दुपट्टे की बकवास रही थी और आरव का दिल धड़कता ही जा रहा था। वो पल, चांदनी रात, पहाड़ों की सरसराहट और दोनों की शैलियां मानो कोई अनकहा इजहार बन गई। इसी घर का सबसे छोटा बेटा आरव था, नटखट, हंसमुख और सब दुलारा। पढ़ाई शहर में होती थी, लेकिन समुद्र तट में घर आता है तो घर में ताला आ जाता है। पहली बार जब अरव से मिले, तब उसने हंसते हुए बोला, भाभी अब तो मेरा भी कोई है जो मुझसे डरता है। साईं शर्माकर बोले, डांटना तो बड़े भैया का हक है, मैं तो बस समझा सकता हूँ। आरव ने आपकी भविष्यवाणी से कहा, तो पक्की कर दो भाभी, समझाइश मैं कभी नहीं टालूंगा। उस दिन के बाद उनके बीच एक मित्र दोस्ती की डोर बंद। समय धीरे धीरे निकल रहा था। घर के साथ साथ रहने वाली शाम को कभी कभी छत पर बैठकर चांद देखने का शौक था। वहीं आरव का छोड़ा जाना बार बार एक ही छत पर जाता है। एक रात स्वप्न आकाश के निर्णय को देख रही थी। आरव चुपके से पास से बोला, भाभी तारे बहुत अच्छे लगे आप या चांद सजाया। तारे तो बहुत हैं, पर चांद अकेले सपने भी सब पर भारी हैं। आरव ने अपनी पिछली गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, जैसे तुम इस घर में, वैसे भी तुम पर दृष्टि जाती है। सामी का चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने झट से पल्लू खींचकर चेहरा छुपा लिया, लेकिन दिल की तस्वीरें तेज हो गईं। अब दोनों के बीच चुप्पियों में भी बातें होने लगीं। आंखों की भाषा में मोहब्बत का रंग चढ़ गया था। बारिश का मौसम था, आसमान से झमाझम बारिश हो रही थी। घर के सभी लोग कमरे में डूबे हुए थे, मगर आरव बरामदे में खड़े होकर बारिश का आलम ले रहे थे। साक्षी ने खिड़की से झनकार देखा तो बोली, आरा भीगा दोस्त, जरा संभाल कर। आरव हंसते हुए बोले, भाभी बारिश में भीगने का अपना ही मजाक है, आप भी आ जाओ। सवेरे झिझकते हुए बरामदे तक आ गए। अचानक एक तेज हवा का कटा हुआ और उनका दुपट्टा उड़कर आरव के पास से जा चिपका। दोनों की नजरें मिल गईं। वक्त जैसा हो गया, आरव ने दुपट्टा गद्दारी से धीरे धीरे कहा, काश ये पल कभी खत्म न हो। साई के दिल में पहली बार कसक उठी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बारिश की बूंदों में बड़ी बड़ी आंखों से अपनी दलीलें दे दी। उस रात देर रात तक सो नहीं पाया, और साई के दिल में भी एक अनकही हलचल जाग उठी थी। दिन बते जा रहे थे। अब आरव और साईं की बातें फ्रैंक तो नहीं, मगर चुपके चुपके होने लगी थी। छत पर रॉयल्टी के साथ, आंगन में रजिस्ट्री को पानी देने के लिए दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ रही थीं। जब सब लोग गांव के मेले में गए थे, घर में बस आरव और शाम ही रह गए। साजिश रसोई में खेत बनाना रही जगह। आरव ने पीछे से कहा, भाभी इतनी खेत मिठाई मत बनिए, कहीं आपकी मुस्कान जैसी मिठाई न हो जाए। सखी हंसते हंसते बोली, तुम्हें तो हर बात में हंसते हंसते हैं। आरव ने गहरी आवाज में कहा, शरारत नहीं भाभी, मोहब्बत कहिए। साया चौंका दिया, उनका हाथ कांप गया और गिर गया। दिल की नजर तेज हो गई, उन्होंने आंखें मूंद ली। मगरमच्छ के खिलौने ने आरव का दिल जीत लिया। उस पल दोनों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके शैले ने बहुत कुछ कहा। अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, इसमें प्यार का रोमांस था। रात का दोस्त था, पूरा घर सो चुकाया था। छत पर चांदनी की तस्वीरें हुई थीं। स्वप्न दर्शन रेलिंग से टिककर आकाश देख रही है। दिल में लचीलापन था, कहीं ये ताला गलत तो नहीं। तभी पीछे के कदमों की आहट हुई। आरव धीरे धीरे से सहमति के पास खड़ा हो गया। भाभी नींद नहीं आ रही, साजी ने आवाज में कहा। बस ऐसे ही कुछ पल बोबोट स्टूडियो रह रहे हैं। फिर आरव ने उद्यमिता और साई का हाथ थाम लिया। भाभी बहुत दिनों से एक बात कहनी थी। तुम बात तो करोगे, लेकिन दिल में छुपे नहीं रहोगे। साई का दिल जोर से देखने लगा, उनकी सांसें तेज हो गईं। आरव ने आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये दिल तुम्हारा बिना अधूरा है। सपनों की पलकों पर आंखें चमक उठती हैं। उन्होंने हाथ आजमाने की कोशिश नहीं की, बस धीरे से कहा, आरव ये रिश्ता आसान नहीं है, पर जो महसूस कर रही हूँ उसे झूठ भी नहीं बोल सकती। उस रात चांदनी ने 2 मंजिलों के अनकहे इजहार की गवाही दी।